नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के न्यूज में हूं आपके साथ शिवम सैनी। चलिए बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। खबर उत्तर प्रदेश के गुरसाईगंज थाना क्षेत्र के खाड़ेदेवर की, जहां पर एक बार फिर बिच्छू गैंग के सदस्यों को मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक किराना दुकानदार के साथ में बिच्छू गैंग के सदस्य वहां पर रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान घायल दुकानदार को बचाने के लिए उसके परिवार के सदस्य पहुंचते हैं तो बिच्छू गैंगों का कहर जो होता है वह काफी खतरनाक होता है, जिससे कि उसके परिवार के लोग एकदम डर जाते हैं। बिच्छू गैंग के सदस्य अपने हाथों में डंडे और लाठियों को लेकर दुकानदार के घर पहुंचते हैं। उसके बाद उसके घर पर मारपीट करके 2 युवकों को घायल कर देते हैं, जिसके बाद सदस्य को एकदम बेखौफ होकर लगातार शहर में घूमते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। लगातार देखा जाए तो इससे पहले कुछ दिन विगत एक स्विमिंग पूल पर मारपीट का मामला निकल कर सामने आया था, जिसमें एक युवक जो कि उपचार के दौरान जिसकी मौत हुई थी, जिसके बाद में कोतवाली गुरसाईगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कई बिच्छू गैंग के सदस्यों को जेल भेजा गया था। उसके बाद एक बार फिर बिच्छू गैंग का सदस्य एक बार फिर सक्रिय हुआ है और जल्द ही एक नई घटना निकल कर सामने आई है। अब देखना इस खबर पर यह होगा कि अभी तक जो कार्रवाइयां की गई थी उससे बिच्छू गैंग के सदस्यों पर क्या असर रहा और अब जो उन्होंने मारपीट की है इसमें क्या होगा, क्योंकि उनके समर्थन की अगर हम बात कर लें तो उनके समर्थक की एक लगभग 200 लोगों की टोली है जो बिच्छू गैंग चलाते हैं। उसके बाद आजकल जो मारपीट की गई है उसमें अधिवक्ता के भतीजे घायल हुए हैं। अधिवक्ता के सपोर्ट में जिला अध्यक्ष वकीलों के जो कि एसपी ऑफिस पहुंचे, जिन्होंने वहां पर एसपी ऑफिस से मुलाकात की और बिच्छू गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि अगर पुलिस सही कार्रवाई करती तो यह बिच्छू गैंग दोबारा सक्रिय ना हो पाता। जल्द ही की घटना है, जल्द ही कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ठोस क्या कदम उठाती है, कितना पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। आप देखते रहिए आज की न्यूज। आपको ऐसी खबरें देखने के लिए कन्नौज से शिवम सैनी की खबर। दिज्जी, जब एसपी ऑफिस पहुंचे क्या मामला है? एसपी ऑफिस हम इस सिलसिले में पहुंचे थे कल दिनांक 6/11/2024 को 5:30 बजे खाड़ेदेवर में एक वकील साहब रहते हैं साहिब आलम, उनके भाई आकिब की परचून की दुकान है, उसी पर ये बिच्छू गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं मोनू सोनू वगैरह वगैरह, ये लोग वहाँ सामान खरीदे और जब उन्होंने पैसे मांगे तो ये गुंडागर्दी करने लगे और मारपीट पे आमादा हो गए। इस बात को पर वो भयभीत होकर अपने घर के अंदर घुस गए। तो ये मोनू सोनू शिवा और ये छोटा गोल्डी और इनके साथ अज्ञात तमाम लोग लाठी डंडा और अवैध असला लेकर आ गए और इनके घर में घुस गए। इनको नावेद को, इनके भाई को बुरी तरीके से मारा पीटा घर के अंदर, और जब ये बचाने आए आकिब और तो इन्हें भी बुरी तरीके से मारा पीटा। इनके दोनों लोगों की काफ़ी गंभीर चोटें आईं, पैर भी फ्रैक्चर है। ये जब अपने वहाँ शिकायत थाने में करने गए तो वहाँ पर इनके से ये कहा गया कि पहले हालत गंभीर है, पहले अपनी डॉक्टरी मुआयना कराइए। मजरूबी चिट्ठी थाने से दी गई। उसके बाद में ये मजरूबी चिट्ठी लेकर वहाँ अस्पताल गए, गुरसाईगंज PHC अस्पताल गए। वहाँ पर उन्होंने अपना मेडिकल कराया, घायलों का मेडिकल हुआ। उसके बाद भी FIR नहीं लिखी गई और जब दोबारा दूसरा पक्ष बाद में आया उसके कहने पर राजनीतिक दबाव के चलते साबिर को, इनके चाचा जो है नावेद के पिता हैं, उनको मतलब वहाँ पर थाने पर बंद किया और वहाँ पर अभी तक बैठाले हुए हैं और इनकी FIR नहीं लिखी गई। इसी सिलसिले में मैं SP साहब से मुलाकात करने आया था। विचार तो ये बनाते हैं जब तक अगर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए केस को इतना लचीलापन उसमें अपनाया गया कि उनकी बेल हो गई, जमानतें हो गई। उसके बाद में जो बाकी सक्रिय सदस्य थे वो सक्रिय सदस्य बने रहे, उनके हौसले और बुलंद होते रहते हैं। अगर कठोर कार्रवाई पुलिस करे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। क्या मांग किया जा आपने? हमने तो SP साहब से मुलाकात नहीं हुई, मैं एप्लीकेशन वैसे दे के आया हूँ, PRO को दे के आया हूँ, यही कि हमारा मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। किस थाने का मामला है? ये थाना गुरसाईगंज का मामला है।